एक बार फिर से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को हमारा सादर नमस्कार। आइए आज की इस पाठ में हम झूठी शिक्षा के बारे में जानेंगे, फॉल्स टीचिंग। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीहत के नाम पर जो भी सिखाया जाता है यह अवश्य नहीं है कि वो सारी बातें सत्य हो, सही हो, और यह भी आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक प्रचारक या पास्टर जो शिक्षा देते हैं वह भी सभी सत्य हो या सही हो। लेकिन यदि कोई जानना चाहते हैं कि सत्य क्या है, तब उन्हें बाइबिल से उस शिक्षा को मिलाकर देखनी चाहिए। बाइबिल में खोजना चाहिए कि सचमुच में जो कुछ भी सिखाया गया था वो सब बातें सही के सही हैं। उसकी जांच करनी चाहिए कि बाइबिल में इसके विषय में क्या क्या शिक्षा देते हैं, और ऐसा करने से आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या सिखाता है। और जैसे कि यूहन्ना प्रेरित कुछ इस प्रकार से लिखा है कि हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय वचन 1। तो हमें आज जानने की जरूरत है, आज जगत में बहुत से झूठे भविष्यवक्ताएं निकल खड़े हुए हैं जो कभी भी लोगों को भरमा सकते हैं, और ऐसे लोग अधिकतर झूठे संदेश देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं। पवित्र बाइबिल इस विषय में हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जहाँ कहीं भी किसी शिक्षकों के द्वारा, किसी प्रचारकों के द्वारा या पास्टरों के द्वारा जो कुछ भी सुन रहे हैं, उन्हें बाइबिल में ढूंढिए कि जो कुछ भी आपने सुना है क्या वह सचमुच में बाइबिल के अनुसार है भी कि नहीं। यदि बाइबिल के अनुसार नहीं है तो वो झूठी शिक्षा है। आइए कुछ झूठी शिक्षाओं के विषय में हम देखेंगे जो मसीहत के नाम पर दिया जा रहा है। यह शिक्षा इसलिए झूठी नहीं है क्योंकि कुछ लोग इनमें विश्वास करते हैं, बल्कि इसलिए झूठी है क्योंकि बाइबिल इनके विषय में कुछ नहीं कहती। अर्थात यह शिक्षाएं बाइबिल पर आधारित नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक झूठी शिक्षा यह भी है कि परमेश्वर ने उद्धार के लिए कुछ विशेष लोगों को चुना है। हमें मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर ने हर एक को नहीं चुना है, कुछ लोगों को चुना है, तथा कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्धार से वंचित हो जाएंगे। अर्थात परमेश्वर ने पहले से ही ऐसे लोगों को उद्धार न देने की योजना बना ली है, तथा यह भी कि कोई भी व्यक्ति अपनी इस स्थिति को बदल नहीं सकता। यह झूठी शिक्षा है क्योंकि बाइबिल हमें ऐसा नहीं सिखाती। परमेश्वर लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। परमेश्वर ने यह ठहराया है कि वह धार्मिक लोगों का उद्धार करेगा और दुष्टों को नाश करेगा, परंतु उसने मनुष्य को चुनाव करने को दिया है। मनुष्य को चुनाव करने को दिया है कि वह क्या करना चाहता है। यदि ऐसा नहीं होता तब बाइबिल हमारे लिए व्यर्थ होती तथा समय नष्ट करने वाली बात होती। प्रेरित पौलुस ने एक जगह लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, यानी कि परमेश्वर के लेपालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की
महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्यार में सेत में दिया। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय वचन 4 से 6 तक भली भांति पढ़ करके समझ सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस यहां कहता है कि परमेश्वर ने धार्मिक लोगों का उद्धार करने के लिए पहले ही से योजना बना ली है, परंतु उसने यह नहीं कहा कि किन किन लोगों का उद्धार होगा। दूसरा, एक और झूठी शिक्षा जो बहुत ही प्रचलित है, और वो है कि एक छोटा बच्चा पाप के साथ जन्म लेता है। अब इस शिक्षा को सही प्रमाणित करने के लिए वे कहते हैं कि जैसे कि दाऊद ने तो कहा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। इस प्रकार के कई लोग ये धारणा बना करके रखे हैं कि मनुष्य जन्मजात पापी है, बच्चों को भी पापी ठहरा देता है। लेकिन आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। यहाँ हम देखते हैं कि दाऊद यह नहीं कह रहा है कि उसने पाप के साथ जन्म लिया, बल्कि वह यह कह रहा है कि पाप के बीच उसने जन्म लिया था। मतलब कि पापमय वातावरण में जन्म लिया था। इसमें कुछ बड़ा अंतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस संसार में हमने जन्म लिया है वो पाप से भरा हुआ है, और जबकि सब उन लोगों ने पाप किया है जो अच्छाई तथा बुराई को जानते हैं, तब हम इसे इस प्रकार से कह सकते हैं कि पाप के साथ मैंने जन्म लिया। परंतु बाइबल में कहीं पर भी हम यह नहीं पढ़ते कि दाऊद या किसी छोटे बच्चे ने इस संसार में पाप के साथ जन्म लिया था। इस बात को दिखाने के लिए कि यह शिक्षा कितनी झूठी है, प्रभु यीशु की उस बात को हम याद करते हैं जो छोटे बच्चों के विषय में उसने कही थी। जब उसने चेलों से पूछा था कि स्वर्ग के राज में कौन बड़ा है, उसने कहा था, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करेगा या करता है वह मुझे ग्रहण करता है। अब यदि छोटे बच्चे पापी है तो यीशु कभी भी यह नहीं कहेगा कि छोटे बच्चे के समान बनो। एक बच्चे का जन्म बिना पाप के होता है, तथा जब तक कि वह इस आयु तक नहीं पहुंच जाता है, उसे भले बुरे इस आयु तक नहीं पहुंच जाता है कि उसे भले बुरे का ज्ञान हो, वह निष्पाप रहता है। याद रखिए, जब तक के मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान मालूम नहीं है तब तक के वो निष्पाप रहता है, और जब उसको भले बुरे का ज्ञान मालूम हो जाता है तभी वो पाप करता है। अब देखते हैं, जब वह बड़ा होता है तब वह विश्वास करता है तथा अपने पापों से मन फिराता है, अपने मुंह से यीशु का अंगीकार करता है तथा अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेता है, जैसे कि बाइबल शिक्षा देती है, जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 16 के 16 में और प्रेरितों के काम 17 के 30 में और रोमियो की पत्री 10 अध्याय वचन 10 और प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 38 में इन तमाम बातों को पढ़कर सुनकर भली भांति समझ सकते हैं। इसके बिना पाप में खोए हुए मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, तथा यीशु ने कभी भी कोई ऐसा कार्य करने के लिए नहीं कहा जो असंभव है। जबकि एक छोटा बच्चा विश्वास नहीं कर सकता तथा तर्क वितर्क नहीं कर सकता, इसलिए उसे बपतिस्मे की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा बच्चा
परमेश्वर की दृष्टि में सुरक्षित है। आइए आगे फिर देखते हैं एक और झूठी शिक्षा। एक और झूठी शिक्षा यह है कि बहुत सारी कलीसियाएं हैं तथा जिसकी जैसी इच्छा है वह उसमें शामिल हो सकता है। बहुत से लोग ये कहते हैं, अरे बहुत सारे कलीसियाएं हैं, किसी में भी जाकर के हम आराधना कर सकते हैं, किसी में भी जाकर के हम वर्शिप कर सकते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि केवल एक ही कलीसिया है, एक ही कलीसिया है, ओनली वन चर्च। परंतु कई लोग कहते हैं कि कलीसिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। बाइबल कहती है कि कलीसिया बहुत ही महत्वपूर्ण है और यीशु ने इनके लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया था। हमें मालूम होनी चाहिए कि एक ही कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु ने बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले ही यह प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। यह सत्य है कि मनुष्यों के द्वारा बनाई गई बहुत सी कलीसियाएं हैं तथा वे महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु मसीह की कलीसिया के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। चौथा, एक और झूठी शिक्षा है। एक और झूठी शिक्षा है कि केवल विश्वास द्वारा ही उद्धार हो सकता है। बहुत से लोग ये शिक्षा देते हैं, केवल विश्वास कर ले उद्धार हो जाएगा, तुम्हें मन फिराने की जरूरत नहीं है, अंगीकार करने की जरूरत नहीं है, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसा संभव होता तो परमेश्वर क्यों हमसे मन फिराने के लिए और बपतिस्मा लेने के लिए कहता? जब हम याकूब के पत्री 2 अध्याय पढ़ते हैं जहां विश्वास के बारे में बताया है और मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 16 में और प्रेरितों के काम 2 अध्याय वचन 38 में ये साफ साफ लिखा गया है कि विश्वास के बाद हमें उस विश्वास को आज्ञाकारिता में प्रकट करने की जरूरत है। पांचवा, एक और झूठी शिक्षा है कि एक बार उद्धार हो गया तो सदा के लिए उद्धार हो गया। कई लोग यही बात बोलते हैं, एक बार उद्धार हो गया तो सदा के लिए उद्धार हो गया। कहने का मतलब यह है, कुछ मनुष्यों की, कुछ मसीहों की यही धारणा रहता है, हमने एक बार सुसमाचार की आज्ञा मानकर बपतिस्मा ले लिए हैं तो हमारा उद्धार हो गया है। हम फिर कभी पाप करेंगे तो चलेगा, अपराध करेंगे तो चलेगा, गलत करेगा तो चलेगा। लेकिन यीशु ने सिखाया था कि एक मसीही को मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहना है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 10 में पढ़ते हैं, यदि कोई मृत्यु तक विश्वास योग्य नहीं है तब उसका क्या होगा? क्या वह पापों में खो नहीं जाएगा? लेकिन सत्य तो यह है कि बाइबल कहीं पर भी यह नहीं सिखाती कि कोई दोबारा अपने पापों में नहीं खो सकता, अर्थात अनुग्रह से नहीं गिर सकता। एक मसीह अनुग्रह से गिर सकता है, एक मसीह अनुग्रह से गिर सकता है। आइए अब जानते हैं छठवीं झूठी शिक्षा के विषय में। और वो छठवीं झूठी शिक्षा यह है कि लोग आश्चर्य कर्म को लेकर के बहुत सारे विवादित बात करते हैं और कई लोगों का मानना है कि पहले होते थे आज नहीं होता है। इस विषय में आप क्या समझते हैं? लेकिन हम देखते हैं बाइबल हमें बताती है प्रभु यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। मतलब जहां तक आश्चर्य कर्म की बात आता है, जैसे कि लोग पहले प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आश्चर्य कर्म को देखे, जिसे हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंधों के आंख को खोला, लंगड़ों को चलाया, गूंगों का मुंह खोला, रोग बीमारियों को चंगा किया। बहुत सारे ऐसे आश्चर्य कर्म जो बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन क्या ये आज भी संभव है या असंभव है?
लेकिन कहीं कहीं लोग अपने जीवन में ये देखते हैं कि कुछ समस्याएं होता है, कुछ परेशानियां होती है, उसमें यदि पूरी आस्था और विश्वास के साथ भरोसा रखते हुए परमेश्वर की वो प्रार्थना करते हैं तो कुछ समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस समय मुर्दों को जीवित कर देते थे और जन्म के अंधे के आंख को खोल देते थे, शायद ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता होगा, नहीं कह सकते, लेकिन ये इसलिए उस समय होता था कि उस समय परमेश्वर का वचन लिखित रूप में नहीं था। लेकिन आज परमेश्वर का वचन लिखित रूप में सबके पास में है। उसको पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर पहले क्या करता था, आज क्या कर सकता है। कहने का मतलब है प्रियो, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए किए जाते थे पहले, क्योंकि प्रेरितों के पास में लिखित रूप में वचन नहीं था। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन लिखित रूप में है। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसी समय से हमें सब पापों से छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन प्राप्त हो जाता है। लेकिन हाँ, हम उसमें बने रहते हैं, जीवन के अंत तक विश्वासी बने रहते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो ये सब कारगर सिद्ध हो सकता है। इस विषय में ज्यादा वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर सचमुच में जिस पर चाहता है वो मनुष्य के सोच विचार से परे है। और बाइबल जैसी कि बताती है कि परमेश्वर हमें सहने से अधिक परीक्षा में पड़ने न देगा। मतलब कहीं न कहीं से समस्याओं में हमारा निराकरण करता है, दुख और तकलीफों में हमारी निकास करता है। इसी तरह से एक और झूठी शिक्षा यह है कि सिर पर छिड़काव करना तथा पानी उंडेलना बपतिस्मा है। यह झूठी शिक्षा है। कई मनुष्यों की यह धारणा होता है कि पानी, वो भी तो पानी है और ये भी पानी है, तो बपतिस्मा देना कोई जरूरी नहीं है कि उसको पानी में उतारें और पानी के कब्र में गाड़ें। पानी का छिड़काव दे देना ही बपतिस्मा है। इस तरह की धारणा झूठी शिक्षा है। लेकिन रियली में बपतिस्मा का मतलब है पानी में गाड़े जाना। इसलिए हम छिड़काव तक उंडेले को बपतिस्मा नहीं कर सकते। यदि आप पानी में गाड़े नहीं गए तो आपका बपतिस्मा नहीं हुआ है। तथा बाइबल कहती है कि केवल एक ही बपतिस्मा है, जिसे हम इफिसियों की पत्री 4 अध्याय वचन 5 में पढ़ते हैं। और भी बहुत से झूठी शिक्षाएं आजकल प्रचलित है। यह इसलिए झूठी है क्योंकि इनके विषय में बाइबल कुछ कहती ही नहीं है। इनका प्रचार किया जाता है और हजारों लोग इनमें विश्वास करते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सारी शिक्षाएं सही हैं। किसी शिक्षा को इसलिए स्वीकार न करें कि यह कोई धार्मिक गुरु सिखा रहा है। कई लोगों की ये धारणा होता है कि मेरे धार्मिक गुरु मुझे सिखा रहे हैं, मेरे पास्टर सिखा रहे हैं, पादरी सिखा रहे हैं। इस टाइप के उनको मान करके वो चाहे कुछ भी बोल दे, चाहे बाइबल की बात हो या न हो, सही हो या गलत, वो सभी को मान लेते हैं। लेकिन हमें बाइबल में देखनी चाहिए, जैसे कि पहले के मसीही लोग जो कुछ भी लोगों से शिक्षा सुनते थे उसे आकर के पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे कि सचमुच में वो बात यूं ही है कि नहीं। इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप किसी से भी शिक्षा सुने, परंतु उसको एक बार बाइबल में अवश्य रूप से जांच ले, क्योंकि पहले वचन लिखित रूप में नहीं था। आज लिखित रूप में, बाइबल के रूप में आज हर आदमी के पास में बाइबल है।
मेरे सिखाने वाले क्या कह रहा है, मेरा पास्टर क्या कह रहा है, मेरा प्रचारक क्या कह रहा है, कौन सी शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा सचमुच में गलत है या सही है। इन तमाम बातों को हम बाइबिल में आकर के जांचें, देखें कि सचमुच में जो कुछ भी मैंने सीखा है वो बाइबिल के अनुसार से है कि नहीं। यदि बाइबिल के अनुसार से नहीं है तो वो सिखाने वाले चाहे मेरे पास्टर क्यों ना हो, मेरा प्रचारक क्यों ना हो, चाहे कितने ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, जो बाइबिल के अनुसार नहीं है वो शिक्षा झूठी है, गलत है। और जैसे कि पौलुस प्रेरित ने एक जगह पहले से लिख दिया है कि धोखे में मत आए, कोई धोखे में मत आए, क्योंकि बताया है कि सुसमाचार तो एक ही है, और वो सुसमाचार, जो सुसमाचार को हमने तुमसे सुनाया है, उसको छोड़ करके कोई और दूसरे प्रकार के सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से लोग एक और प्रकार का सुसमाचार लेकर के लोगों के पास में जाते हैं, जिस सुसमाचार के बारे में बाइबिल नहीं बताती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें सही शिक्षा की अनुकरण करनी है, न कि झूठी शिक्षा की। इसलिए ध्यान रखें, वो चाहे कोई पास्टर हो या प्रचारक, किस प्रकार के संदेश दे रहे हैं, किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, बाइबिल में ढूंढे सचमुच में वो बातें बाइबिल में लिखा है या नहीं। अगर उस प्रकार की शिक्षा के विषय में बाइबिल हमें बताती है तब तो ठीक है, और बाइबिल उस प्रकार की शिक्षा के बारे में कहीं भी नहीं बताती है तो वो झूठी शिक्षा है। और ऐसी झूठी शिक्षाओं से आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।